मैं मोर की आवाज़ निकालना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग को कि क्योंकि मोर एक ऐसा राष्ट्र पक्षी जो हमारे भारत का जो है, तो सबसे पहले मैंने मोर से ही आवाज़, पक्षियों में सबसे पहले आवाज़ मैं निकाला था मोर का। तो आज आप लोग बीच में बताना चाहता हूँ, मोर दो प्रकार की आवाज़ में बात करता है। तो पहला आवाज़ मैं आप लोगों के बीच में निकालना चाहता हूँ। जैसे सावन का महीना होता है, जब बादल जब गरजते हैं तो मोर अपना पंख फैलाते हैं, उस समय उसकी आवाज़ किस तरह से निकलता है। पहले आवाज़, दूसरी आवाज़, चलिए, पक्षियों में आपने मोर की आवाज़ सुना है, उसके बाद कोयल की आवाज़। कोयल की आवाज़, इस तरह से। कौवे की। हाँ, क्या खबर आया? हाँ, एक एक चूहा मर गया है और जल्दी आओ ट्रीटमेंट करने के लिए। और सारे कौवा पहुंच जाते हैं और साथ में कौवा किस लोग आ रहे हैं। और जैसे कि चूहे के मरने के बाद सभी लोग उठा के उसको रोड पे पटक के जवन जवन उसका किडनी फिटनी जितना सब लोग निकाल के, मालिक पूछा भाई कुछ बचा है? नहीं मालिक, ऐसा है कि कुछ बचा नहीं है, सब जितना बचा सब पेट के अंदर गया है। किडनी फिटनी सब निकाल के सब कौवे लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं, बाकी जो बचा बस चमड़ा कसाई लोग के पास भेज देते हैं लोग। तो ये था कौवे की आवाज़, आप लोगों के बीच में सुनाया। और एक आवाज़ सुना रहा हूँ आप लोगों के बीच में, जो तोता है। तोता किस तरह बोलता है? तो इस तरह से जो तोते को जो मतलब मालिक जो पाल पोस के जो बड़ा करते हैं, हाँ हाँ, उनको सिखाया जाता है, तो धीरे सिखाया जाता धीरे है। हाँ। हाँ हाँ। तो इसके बाद कबूतर। कबूतर तो बोलते हैं इस तरह से। अच्छा, गौरैया। गौरैया, जो सुबह की जो होती है एक पक्षी की आवाज़ जो आती है जब 4 बजे के भोर में, तो उसकी आवाज़ जो थोड़ा सीटी की जैसा आती है, मैं सुना चाहता हूँ। और गौरैया आती है, इस तरह से। और कोई पक्षी? और पक्षी का मैं आवाज़ निकालना चाहता था, एक है जो मैं भी तैयार कर रहा हूँ, और जो उल्लू है, उल्लू, उसकी आवाज़ थोड़ा सा मैं निकालना चाहता था, तो मैं सीख रहा था उसका आवाज़। वो बोल रहा है इस तरह से, उसका आवाज़ मैं निकालना चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा पेंडिंग में है उसकी आवाज़, मैं थोड़ा जल्दी से मैं सीख जाऊँगा। तो आप बताइए, मैं ये तो मैं पक्षी का आवाज़ निकालना अच्छा, पक्षियों की आवाज़ हो गई। हाँ जी, हो गई। एम्बुलेंस की आवाज़ में आप लोग के बीच में मैं सुनाने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे मान लीजिए कि किसी कोई भी मंत्री हो, जैसे गांव में जैसे होता है ना एम्बुलेंस, एम्बुलेंस दो प्रकार की होती है। अगर मान लीजिए गांव में, अगर हमारे यूपी में अगर आ जाएगी एम्बुलेंस, तो उसमें पुलिस वाले लोग बैठ जाते हैं। अगर फिर वही चीज़ मुंबई के अंदर वही एम्बुलेंस जब बोलते हैं तो वो हॉस्पिटलों में लेके चली जाती है। तो मैं आप लोग के बीच में, मैं गाँव में जो आया हूँ यूपी का, वो एम्बुलेंस में आवाज़ आप लोग के बीच में निकालना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं भी अगर गाँव घर में अगर मार झगड़ा अगर कहीं भी होता है, तो सबसे पहले फ़ोन पे फ़ोन जाता है पुलिस थाने में। तो देखिए वहाँ फ़ोन जाने के बाद किस तरह से हमारे 100 नंबर आती हाँ है 100 वो तो। नंबर दुर्गा जी अपना जीप किस स्टार्ट कर रहे हैं, और मेन रोड पे किस तरह से एम्बुलेंस जब चलती है तो पब्लिक किस तरह साइड हो जाती है। तो आप लोग के बीच में मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो जब गांव घर में जब मार झगड़ा होता है एक दूसरे से, तो वहाँ फ़ोन जा रहा है, फ़ोन की आवाज़ घंटी में आप लोग के बीच में ले जा रहा हूँ थाने में, किस तरह जा रही है। ये जब घंटी जब वहाँ पे जब बातचीत होता है, तो वहाँ पे दरोगा जी अपना जीप स्टार्ट करते हैं। जीप किससे स्टार्ट होती है आप लोग के बीच में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिसके अंदर जब बैठ जाते हैं सभी लोग, तो पहला गियर लगती है, हाँ, तो उसके बाद चलने लगती है गाड़ी। सायरन बजाते हाँ, तब सायरन चल रही है। कहाँ चलती है? जब बीच बाजार में चलती है और गाड़ी चल रही है।
ये हमारे चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, ये सुन के सभी लोग बोलते हैं हाँ भाई हमारे 100 नंबर आ गई है इस बीच में, तो कोई खतरा की डर नहीं है। तो ऐसे ही आवाज़ है। और आप लोग बीच में मैं आवाज़ निकालने जा रहा हूँ 5 विग्रेट। इस तरह से थोड़ा सा फंस गया आवाज़, कोई बात नहीं है, बीच से निकालना चाहता हूँ। इस तरह से मैं ट्रेन की आवाज़ निकालना चाहता हूँ। जैसे कि मैं मुंबई में देखा हूँ जो लोकल ट्रेन की जो किस तरह से ट्रेन चलती है उसकी आवाज़ निकालूंगा। फिर जिसके बाद हम बड़ी मेल जो ट्रेन होती है वो किस तरह से चलती है। तो लोकल ट्रेन जब आती है प्लेटफॉर्म पे तो एक ही आवाज़ देती है, इस तरह से बोलती है। अब बोलती है जिसको चलना चलो, नहीं मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं चले जा रही हूँ। फिर ट्रेन जा रही है उसकी आवाज़ निकले, पूरे स्टेशन भजिया वड़ा पाव। अब इंजन, पीछे सारी बोगिया, इस तरह के रुक जाती है प्लेटफॉर्म बना। पे खड़ी हो जाती है आकर। अब इसके बाद आप लोग बीच में मैं आवाज़ हवाई जहाज की, हाँ हवाई जहाज की मैं आवाज़ निकालना चाहता हूँ। जिससे कि हमारे मान लीजिए कि इंडिया के जितने हमारे क्रिकेटर्स हैं, जिससे अगर मान लीजिए कि उनको अगर मान लीजिए कि पूना हो, चाहे उनको दिल्ली हो, चाहे कोलकाता में हो, तो अगर उनको अगर खेलने के लिए जाते हैं हमारे मुंबई की तरफ से, तो देखिए भारतीय क्रिकेटर टीम्स जब एरोप्लेन के अंदर जब बैठ जाते हैं, तो जब जाने की जब तैयारी करते हैं, तो देखिए उसका जो नीचे का जो ग्राउंड जो होता है उस तरह किस तरह से आवाज़ आएगी। जब उनके पास जब उड़ने जब बादल में जाती है उसकी आवाज़ किस तरह से बदल दी जाती है। फिर उसके बाद जब कोलकाता में अगर जब कोलकाता जो स्टेडियम है, हाँ लैंड होते हैं, ईडन गार्डन है वहाँ का ना, तो ईडन गार्डन में जब जब उसके सामने एयरपोर्ट में जब लैंड होती है तो उसकी आवाज़ किस तरह से आती है। तो सबसे पहले आप लोगों के बीच में निकालना चाहता हूँ जो ग्राउंड की आवाज़ जो हाँ रनवे पे होती है, तो किस तरह से खड़ी होती है और चलने की स्टाइल होती है, उनकी आवाज़ आती है। तो देखिए इसके बाद मैं करना चाहता हूँ
और लैंड जैसे होती है उसकी आवाज़। इस तरह से ये लैंड होती है, ऐसे ही आती है। इसके बाद और कुछ इसमें? हाँ, जैसे हमारे मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर, जैसे मान लीजिए कि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, अगर मान लीजिए कि अगर हमारे यूपी बिहार को कुछ देखने के लिए यहाँ पे आएंगे तो अपने हेलीकॉप्टर से किस तरह से आएंगे। और हेलीकॉप्टर की दो प्रकार की आवाज़ होती है, एक दूर की आवाज़ होती है, एक जब पास में किस तरह से आती है आप लोग बीच में मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 2 सांस लेना पड़ेगा, उसमें 2 आवाज़ निकालना पड़ेगा। तो पहली आवाज़ आ रही है दूर से, इस तरह से वो निकालना बहुत दर्द होता है भैया, बहुत, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है इसकी आवाज़ को, मतलब 2 आवाज़ से निकालना बहुत मुझे बेस्ट यहाँ पे लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार इस मेहनत को आप लोग समझिए कि इतनी मेहनत करते हैं, इतनी आसान चीज़ें नहीं है। जब ये आवाज़ निकालते हो तो एकदम लगता है कि यार पास में ही करीब से ही आवाज़ आ रही है, इतनी मेहनत ये करते हैं। और बगल में बैठने के बाद ऐसा लगता है कि पास में ही वो आवाज़ दे रही इतनी तेज़ से। और मैं आप लोग के बीच में, जैसे कि हमारी भारतीय सेना जो एरोप्लेन होती है, जैसे कि वो जब जाने की जब तैयारी करती है, थोड़ी सी पहल में थोड़ा सा किस तरह से स्पीड बढ़ा के किस तरह से उड़ती है, उसकी आवाज़ निकाल जाता हूँ। उसकी आवाज़ आती है, लड़ाकू विमान जैसे कि राफेल हुआ, इन सारे लड़ाकू विमानों की आवाज़ है।